नमस्कार, मैं दिनेश यादव। होली के दौरान देवरिया जिले में दो अलग अलग जगहों पर हुई हत्या की वारदात ने मानवता को शर्मसार कर दिया। लोग आक्रोश में आकर द्वेष भावना से और छोटी छोटी बातों में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे रूह कपा देने वाली घटनाएं को अंजाम दे देते हैं। लोगों के नासमझी की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। शायद वो त्योहारों के महत्व को नहीं समझते और किसी के जीवन के महत्व और कीमत को नहीं समझते हैं कि किसका जीवन किसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि इतनी नासमझी अगर है जीवन में तो बिल्कुल वो जीवन जो है अंधकार में जी रहे होते हैं। आक्रोश और उत्तेजना में आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिससे वो खुद तो विपत्ति में पड़ते ही हैं, दूसरे के लीला को भी समाप्त कर उसके परिवार को अंधकार में छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं दो अलग अलग जगहों पर देवरिया जिले में होली के दौरान हुई जो सनसनी फैला दी। पहली घटना हुई बरहज के सीसही गुलाब में। इस घटना में सीसही गुलाब की प्रधान जो राधिका देवी हैं, उनके पति होली के एक दिन पहले यानी गुरुवार की शाम को चंद्रभान यादव 50 वर्ष जो बाजार करने के लिए निकले थे और कुछ दूर पर कान्हा गौशाला के पास पहुंचे थे कि कुछ लोग घात लगाकर बैठे उन पर आक्रमण कर दिए और उन्हें इतना मारा पीटा जिससे वो घायल हो गए। उन्हें महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वारदात की सूचना पाकर देवरिया के एसपी मौके पर पहुंचे, उसकी जांच पड़ताल की और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं एक दूसरी घटना देवरिया जिले के सदर कोतवाली के कह सकते हैं भीमपुर में हुई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर जिसकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी, सनोज यादव, जो गांव के बाहर होली के दिन वह किसी काम से गए हुए थे, तभी जो है गांव के पश्चिम कुछ लोगों से उनकी नोकझोंक हो गई और उनकी जो है चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आप समझ सकते हैं कि ये दोनों वारदात किस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली हैं, और वो भी होली जैसे त्योहार के दिन जब जिले के दो जगहों पर दो लोगों की जान चली गई। वैसे तो होली शांति और के साथ मनाया जा रहा था, लोग आपस में गले मिल रहे थे, भाईचारा का संदेश दे रहे थे, और देवरिया जो एक संवेदनशील जिला है वह इस पूरा बात का ध्यान रखता है कि हम भाईचारे की जो संस्कृति है उसको कायम रखें, उसको बनाए रखें। ऐसे में ये दो घटनाएं जो दुखित करने वाली हैं, शर्मसार करने वाली हैं। अगर देखा जाए तो जो भीमपुर के जो सनोज यादव की हत्या है वो मात्र सुनने में आ रहा है कि मामूली बात में कहा सुनी को लेकर हुई, और यह अंजाम जो है एक ट्रक ड्राइवर के मौत तक पहुंच गए। इसमें भी एसपी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब तक मुकदमा भी इसमें दर्ज हो चुका है और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों घटनाएं कितना संवेदनशील हैं और यह दुखित करने वाली हैं। जो बेवजह की घटनाएं, लोग आपस में लड़ जाते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो आप सभी को यह ध्यान देना चाहिए कि यदि इस तरह की कोई बात अगर किसी के साथ हो, कोई घटना हो, तो उसके प्रति आपको समय रहते समझा बुझा के शांत करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन कभी कभी घटनाएं उत्तेजना में, आक्रोश में इस तरह की घटित हो जाती हैं जिसमें जो परिवार होते हैं जिनके साथ घटनाएं होती हैं उनका परिवार पूरी तरह से उजड़ जाता है, और जब मुखिया उस परिवार का चला जाता है तो वो बहुत ही दुखदाई होती है। तो आइए हम इस घटना के बारे में एसपी साहब का क्या कहना है, परिवार लोगों से एसपी साहब ने क्या बात किया, विक्रांत वीर जी ने, तो आइए हम उनकी बातों को आपको सुनाते हैं। देखिए, गांव भीमपुर, थाना कोतवाली, जनपद देवरिया का एक मामला है। इसमें शाम को आज जरिए 112
सूचना मिली कि सनोज यादव हैं, जिनकी उम्र लगभग 35 साल है। उनको एक अभियुक्त है राम भवन विश्वकर्मा, उसने उनको चाकू से उनके गाँव में ही अटैक किया है, जिससे कि उनकी हालत खराब हुई है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और एम्बुलेंस आई। उनको मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में तहरीर मिल गई है और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ और डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। अभियुक्त नामजद अभियुक्त जो राम भवन विश्वकर्मा है, वो मौके से अभी फरार है। उसकी तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई है। बॉडी को अभी मॉर्चरी में दाखिल कर दिया गया है। नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है।